फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आज हम आपको लेके चलते हैं बगहा, वही बगहा जो गांधी के चंपारण संदेश के कारण ख्यात हुआ, वह बगहा जो वाल्मीकि के कारण पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हुआ, वह बगहा कैसे दस्यु गिरोहों के चंगुल में फंसा और 1980 के दशक से लेकर 2010 के दशक तक कैसे बिहार सरकार के साथ समानांतर सरकार वहां डकैतों की चलती रही। अपहरण, हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं कैसे वहां प्रतिवेदित होती रहीं। सैकड़ों, हजारों में 12 बरस में 1000 से अधिक हत्या, अपहरण, लूट और डकैती की घटनाएं वहां दर्ज हुई हैं और वहां शांति कायम हो गई। कैसे कायम हुई? हम यह वहां एसपी रहे 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की जुबानी सुनाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी कर लें। और एक से एक वीडियो हम लेकर फोर्थ व्यूज पर आते हैं, आपको देखने में सुविधा होगी। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की पहली सूचना आप तक पहुंचे। मैं उपेंद्र कश्यप, बगहा का खास एपिसोड यह आप देखिए। बिहार सरकार के समानांतर बगहा से डकैत दस्यु गिरोह समानांतर सरकार चलाते थे। अपहरण, हत्या, डकैती और लूट की इतनी वारदात को अंजाम दिया जाता था कि इसे बिहार का मिनी चंबल कहा जाता था। कोई पदाधिकारी, कोई आईपीएस और आईएएस हिम्मत नहीं जुटा पाता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि बगहा को दस्यु गिरोहों से मुक्त किया जा सकता है। विकास वैभव की जब वहां पोस्टिंग बतौर एसपी हुई तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम बगहा को मुक्त कर देंगे, दस्यु गिरोहों से मुक्त कर देंगे। छोटी छोटी बातों पर इस इलाके में अपहरण होते थे, डकैती होती थी, हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पूरा बिहार थर थर कांपता था। भारत को विश्वास नहीं होता था कि बिहार कभी बगहा के दस्यु गिरोहों से मुक्त हो सकेगा। लोग यह तर्क देते थे कि जब वाल्मीकि डकैत थे, रत्नाकर थे, तो फिर यहां डकैतों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। वर्ष 2007 का वह दौर आया जब वहां आईपीएस विकास वैभव की बतौर एसपी पोस्टिंग हुई और उन्होंने इस तर्क को कि रत्नाकर की धरती डकैतों से कैसे मुक्त हो सकती है को उलट कर रख दिया कि जब एक रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो सकते हैं अपनी लेखनी की बदौलत, तो फिर वर्तमान वाल्मीकि के वंशज क्यों नहीं डकैत से बेहतर इंसान बन सकते हैं। उन्होंने यह तर्क दिया था। बगहा वह इलाका था जहां 1996 से 2007 के बीच के 12 वर्षों में 1081 हत्या, अपहरण, लूट और डकैती की घटनाएं दर्ज हुई हैं। हो सकता है दर्ज न होने वाली घटनाएं भी काफी रही हो, लेकिन उस धरती पर जब विकास वैभव की यात्रा प्रारंभ होती है तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम बगहा को दस्यु गिरोहों से मुक्त करेंगे। बगहा गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां बेताज बादशाह कहे जाते थे वहां के डकैत, कुख्यात रामाकांत यादव, रंगलाल यादव, सिंहासन यादव उर्फ फजीहत, सुदर्शन यादव उर्फ संत, अवधेश यादव, बिरझन यादव, भांगड़ यादव जैसे लोग आत्मसमर्पण किए। और वहां एक डकैत थे वासुदेव यादव उर्फ तिवारी उर्फ बुढ़ऊ। जब उन्होंने 24 मई 2008 को आत्मसमर्पण किया, आप कल्पना करिए 1980 के दशक से 2008 को उनके समर्पण करने के दिन तक उनकी तूती बोलती थी, उनकी समानांतर सरकार चलती थी। और जब वे आत्मसमर्पण करने आए बुढ़ऊ के नाम से कुख्यात, तो हुजूम जुट पड़ा कि यह बुढ़ऊ दिखता कैसा है। बुढ़ऊ को देखने के लिए हुजूम जुट पड़ा था। 2 अगस्त 2008 को वहां से विकास वैभव का तबादला होता है और 2007 में पदस्थापित विकास वैभव के नाम पर बगहा में एक चौराहे का नामकरण 2017 में आईपीएस विकास वैभव कर दिया गया। यह ऐसे ही नहीं होता है। विकास वैभव ने काम किया था, क्या किया था, कैसे किया था, यह पूरी बात हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह।
उम्मीद है अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट करें और आईपीएस विकास वैभव की बात को आप ध्यान से सुनिए कि कैसे उन्होंने बगहा को रत्नाकरों से, डकैतों से, दस्युओं से मुक्त करके वाल्मीकि की धरती चंपारण में गांधी ने जो संदेश दिया था शांति का, उसकी धरती बना दिया और वहां शांति कायम किया। हम आईपीएस विकास वैभव की जुबानी ही रोहतासगढ़ किले की कहानी भी सुनाएंगे कि उन्होंने रोहतासगढ़ को कैसे मुक्त कर दिया था नक्सलियों से, अपराधियों से, आतंकियों से। जिस रोहतासगढ़ किला पर लोग झंडोत्तोलन नहीं कर पाते थे, वहां उन्होंने झंडोत्तोलन का प्रारंभ किया और आज वहां बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बेग खटक लोग जाते हैं, आते हैं। तो रोहतासगढ़ में भी उन्होंने बदलाव की कहानी कैसे लिखी, क्यों लिखी, कब उनको प्रेरणा मिली, यह पूरी स्टोरी हम आपको अगले वीडियो में दिखलाएंगे। आप देखिए कि विकास वैभव क्या कहते हैं। तो इतिहास ने मुझे प्रेरित किया कि कुछ करना चाहिए। जब बिहार को वर्तमान में देखता एक बच्चे के रूप में, तो दिखता कि जो इतिहास हमारा था उससे हम कहीं ना कहीं बहुत भटकते चले जा रहे हैं। उसके बाद मेरी पोस्टिंग एसपी के रूप में हुई, पटना में रहा, बगहा गया। मन में इतिहास की प्रेरणा बचपन से थी जो कहती थी चीज़ों को बदलना चाहिए। मन में एक संकल्प था इसमें मेरा योगदान होना चाहिए। जब बगहा पहुंचा तो उस समय स्थिति बड़ी विकट थी। अचानक पोस्टिंग हुई थी ऐसे क्षेत्र में जिसको मिनी चंबल कहते थे। एक तरफ नेपाल, एक तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार, घने जंगल, बड़ा विशाल दियारा, उसमें रहते थे अपराधी जो अपने आप को जंगल पार्टी कहा करते थे। उस क्षेत्र में अपने आप को बिहार सरकार कहा करते थे। अपने नाम से मोहर बनाते थे और लोगों को अपहरण करके लाया करते थे। संकल्प बड़ा निश्चित था। पुलिस बहुत सालों से वहां जाती रही थी। ऑपरेशन व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, अलग अलग नाम से अभियान चलते थे। पकड़े भी गए अनेक डकैत, अनेक मारे भी गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। उस समय हम लोगों ने भी जब प्रयास शुरू किया तो प्रारंभ में पुलिस का जो एक तय प्रक्रिया होती है उसमें निश्चित है कि पुलिस जाएगी, क्षेत्रों में घूमेगी, गिरफ्तारी करने का प्रयास करेगी। हम लोगों ने भी किया। लेकिन जब क्षेत्र को मैंने समझना शुरू किया तो आर्थिक रीढ़ पर हमला करने के लिए जितने खेत उनके कब्जे में थे उस पर गन्ना कटवाया। लोग धीरे धीरे जब प्रभावित हुए तो दबाव में आए। तब जब हम लोगों ने बात करनी शुरू की तो बहुत लोग मानते थे कि यहाँ पर अपराध समाप्त हो ही नहीं सकता, हमेशा अपराध रहेगा। और क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि कभी महर्षि वाल्मीकि भी उसी क्षेत्र के माने जाते थे। वाल्मीकि का आश्रम वहीं स्थित था। तो लोग कहते थे वाल्मीकि भी तो पहले रत्नाकर थे, उसी रूप में तब भी अपराध रहता था, तो भला अपराध यहाँ कैसे समाप्त हो सकता है? लेकिन उसी इतिहास को जब एक नई दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा, उनको समझाया कि अगर रत्नाकर रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? कितने रत्नाकर आए होंगे और मिट गए होंगे, भला कौन जानता है, कौन याद रखता है? ऐसे किसी कुकर्मी को जिसकी वजह से लोग परेशान रहे हो, भय व्याप्त रहा हो, कितने समय तक लोग याद करते हैं? जब तक उसका प्रभाव रहता है लोग याद करते हैं, लेकिन जब प्रभाव समाप्त हो जाता है कितने लोग स्मरण रखते हैं? और रखते हैं तो किस दृष्टि से रखते हैं? वहीं जब उन्होंने परिवर्तन का निर्णय लिया, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, तो पूरे विश्व के लिए श्रद्धेय हो गए। आज भी लोग पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, उस गर्व की अनुभूति होती है जब हम कहते हैं क्षेत्र वाल्मीकि का है। उस प्रकार की बात जो हम लोगों ने उनसे कहना प्रारंभ किया, जिनकी वजह से पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त था, उनके परिजनों से संपर्क किया, तो जहां बात शायद अभियान से नहीं चलती, लोगों ने आत्मसमर्पण करना प्रारंभ कर दिया। और उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी जिस पर सबसे अधिक मुकदमे थे, उन्होंने भी अपने जीवन में परिवर्तन का संकल्प लेते हुए आत्मसमर्पण किया और आज भी उसी बगहा जेल में बंद है। परिवर्तन हो सकता है, यह मैंने बगहा में साक्षात देखा था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई। व्यक्तिगत रूप से दो उदाहरण मेरे जीवन में बहुत मेरे चिंतन को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम जो मैंने बात बताई बगहा की,
किस प्रकार एक समय जिसको लोग कहते थे मिनी चंबल है, वाल्मीकि के समय से है, लेकिन चीजें परिवर्तित हुई। बगहा फिर भी आसान था, भौगोलिक परिस्थिति इतनी कठिन नहीं थी। बगहा में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे प्राण पर संकट उपस्थित हो गए होंगे। पूरे वनों में घूमता था, लेकिन जब रोहतास में था तो हर पल ऐसा प्रतीत होता कि कहीं ना कहीं कोई संकट उपस्थित है। किसी भी रात कभी चैन से नींद नहीं आई होगी। प्रत्येक संध्या शाम 6 बजे से रात्रि 1-2 बजे तक इसी उधेड़-बुन में रहता था कि पुलिस कहां पर है और उग्रवादी दस्ते की गतिविधि कहां पर है। लेकिन मन में संकल्प बड़ा सुदृढ़ था कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और यह भी मालूम था कि तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग जुड़े नहीं अपनी प्राचीन संस्कृति से, विरासत से, और अपनी ऊर्जा को पहचाने नहीं। आज संभव हो सका। उस दृश्य को जब साकार देख रहा हूं तो जिस बात से मैंने प्रारंभ किया, हृदय प्रफुल्लित है, मन बहुत प्रसन्न है और बड़े जोर जोर से कहता है परिवर्तन संभव है। हम जिस चीज को भी जिस रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि असंभव है, तो स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है कि जब हम कहते हैं कि अंधकार है, तो शायद अपने अंदर समाहित उस असीम ऊर्जा के स्रोत को हम भूल जाते हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर कहते हैं बहुत अंधकार है। एक छोटे से प्रकाश की किरण, एक छोटे से माचिस की तीली में भी इतना सामर्थ्य है कि बड़े से बड़े अंधकार में इतनी ज्योति प्रवाहित कर दे, प्रकाशित कर दे कि कुछ जो अभी तक अदृश्य था दर्शित होने लगे। आवश्यकता एक प्रयास की है, और जब प्रयास के साथ संकल्प जुड़ जाए तो परिवर्तन संभव है, परिवर्तन निश्चित है। इस बिहार की जब कल्पना करते हैं तो क्यों करते हैं? हम स्मरण करते हैं ना कि बिहार ज्ञान की भूमि थी। ज्ञान की भूमि थी क्योंकि पूरे विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। अपने प्राण को संकट में डालकर ठंडे हिमालय के रास्तों से, चीन से चलकर, जापान से चलकर, कोरिया से चलकर, थाईलैंड से चलकर, आज के वियतनाम से चलकर लोग बिहार की ओर आते थे। क्यों आते थे? अगर बिहार के प्राचीन इतिहास पर विचार करें तो इस ज्ञान की परंपरा का प्रारंभ कहाँ हुआ? प्राचीनतम काल में पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऋग्वेद को सबसे पुराना पुस्तक माना गया, और वैदिक परंपरा में यदि सबसे उत्कृष्ट किसी भाग को माना गया तो वेदांत को माना जाता है, जहां हम कहते हैं वेदों का अंत हो गया। सबसे बड़ी बातें जो भौतिक चीजों से हटकर आध्यात्मिक तत्वों के गुर रहस्य तक जाती हैं, वेदांत में जाती हैं। तो वेदांत का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, मिथिला में हुआ था। लेकिन यदि हम सोचें कि वेदांत से जहां जन्म हुआ तो निश्चित कोई परंपरा बढ़ती है, तभी बाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। आज मैं माइक से बात कर पा रहा हूं, हम लोग इतने सारे तकनीकों का प्रयोग कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ। कैसे हुआ? अगर शून्य नहीं होता, जीरो हम नहीं जानते, तो क्या गणित का विकास होता है? हम उन्हीं बड़े नंबर्स में जूझते रहते। जीरो की परिकल्पना कहां जगी? बिहार में जगी। ऐसी जब ज्ञान की भावना जहां जागृत हुई हो तो निश्चित शौर्य भी होगा। जहां ज्ञान की बात आती है तो व्यक्ति के पास दृष्टि आ जाती है, देखना शुरू करता है, और जब देखता है तो बड़े दृष्टिकोण के साथ देखता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो करें। हम फिर अगले खास वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद।